राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 18 दिसंबर और दिन है बृहस्पतिवार। आज के पावन दिन भगवान विष्णु स्वयं भक्त के जीवन से संकट दूर कर देते हैं। जिस घर में यह कथा सुनाई जाती है उस घर में भगवान का वास हो जाता है, जिसने न जाने कितने लोगों का भाग्य बदल दिया। भगवान विष्णु की कृपा से बिना बुलाए चली आती है। आइए सुनते हैं इस पावन विस्तृत कथा को। गिर जाए, भक्ति उसे उठाकर फिर से दिव्य पथ पर खड़ा कर देती है। अब मैं आपको आज का महात्म्य सुनाऊंगी, उससे पहले आप सुनिए सीता माता की नित्य रोज की कहानी। कहते हैं कि एक बार श्री राम प्रभु को कहीं बाहर जाना पड़ा। सीता माता हर रोज का नित्य नियम किया करती थी। वह हर रोज श्री राम को कथा सुनाया करती थी। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब मैं बाहर जाएंगे तो मैं कथा किसको सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ, वहां औरतें पानी भरने आती हैं, उन्हें तुम अपनी कथा सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह ऐसे ही चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी पट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किस दोस्त को अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी। उसी का यह परिणाम हुआ। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली और माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, राम आओ बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बड़े भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास चली गई और उसकी साड़ी फिर से जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर सास से पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी जो भी हो इच्छा उसे पूरी कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। सास ने कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को बांटो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की कहानी सीता माता से कहती। एक दिन उसने यहाँ एक पड़ोसन आई और सास बोली कि बहन, जरा सी आँच दे देना। वह पड़ोसन उसकी सास को कहने लगी। वह बोली कि आज तो भी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम तो सवेरे 4 बजे उठकर क्या कर रही हो फिर। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कथा कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर गए, सारे काम सिद्ध हो गए, मन की इच्छा पूरी हो गई। पड़ोसन कहती है, फिर तो ठीक है बहन, इस कथा को मैं भी कहूंगी।
वह बोली, ठीक है, तुम भी इस कहानी को सुन लो। सास कहानी सुनाने लगी। आए राम लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाओ, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पलको माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे, वैसे भी आप हमारे घर के भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहने वाले सबको सुखी जीवन देना, सबकी परेशानियां हरना और सबके जीवन में खुशहाली भर देना। प्रेम से बोलिए जानकी माता की जय। तो चलिए अब आज का महात्म सुनते हैं। श्री देव जी कहते हैं कि मैं सर्वोस्त व्यापक होकर सभी जीव योनियों में प्रवेश करता हूँ तथा उनका पालन पोषण भी एक क्षण में कर देता हूँ। करण के समान कोई दाता नहीं हुआ जिन्होंने हाथ में सोना लेकर सदा ही दान दिया था। खाली हाथ कभी किसी को नहीं भेजा, किंतु करण सभी जीवों का पालन पोषण एक क्षण में करने में असमर्थ था। अवश्य हो घर पर आए हुए अतिथि को दे देता था, किंतु सभी जीव योनियों तक नहीं पहुंचा जा सकता था। कह देगा कि दूंगा ही अवश्य दिया। माता कुंती को वरदान दिया, इंद्र को कवच कुंडल तथा ग्वाल ऋषि को गोदान दिया। श्री जम्बू जी कहते हैं, मैंने सुमेर पर्वत जैसे कोई पर्वत नहीं देखा, समुद्र के समान तालाब नहीं देखा, लंका जैसे कोई कोट नहीं देखा, समुद्र जैसी कोई खाई नहीं देखी, दशरथ जैसा कोई पिता नहीं देखा, देवकी जैसी कोई माता नहीं देखी, सीता जैसी कोई नारी नहीं देखी, क्योंकि किंचित ही अहंकार नहीं किया, बड़े ही बेटे एवं बहू पर भी गर्व नहीं किया, कुछ भी विशेषता नहीं बताई, हनुमान जैसा कोई सेवक नहीं देखा और भीम जैसा कोई बलवान नहीं देखा, रावण जैसा कोई राजा नहीं देखा, जिन्होंने चारों दिशाओं में अपनी आन मर्यादा राज्य सीमा को फैला दिया, किंतु एक तीर्थी सोता के लिए अपना विशेष अवरुद्ध कर बेटा, जिस वजह से लंका द्वारा बनाई गई रावण और लंका दोनों ही तरह तहस नहस हो गए। स्वर्णमयी लंका शंख मोहर हीरे आती लंका की शोभा बढ़ाते थे, वह लंका रावण को क्यों नहीं छूटी, एक तीर्थी को हिरण किया। इस वजह से यहाँ पर जम्बू जी कहते हैं कि मैंने रावण, लंका, सीता, हनुमान, भीमदेव को, दशरथ आदि को देखा है। तो इसका क्या अर्थ है कि जम्बू जी उस समय मौजूद थे और उस समय भी हैं। अपनी आंखों से देखो और बतला रहे हैं। श्री देव जी ने फिर आगे कहा, यहाँ पर मरुभूमि में कलयुग के पहरे में जो ब्राह्मण थे वे वेद को भूल गए थे, अपने धर्म को भी भूल गए थे, काजी लोग कुरान को भूल गए थे। कलमे का क्या मतलब है इन्हें पता ही नहीं था, केवल वहाँ दिखावे के योगी योग मार्ग को भूल गए थे। मुंडिया लोगों को बुद्धि ज्ञान ही नहीं रहा, ये लोग ज्ञानी होने का दावा करते थे किंतु इनको ज्ञान नहीं था। इस भयंकर कलयुग में माता पिता भी भूल गए थे। पिता को यह चाहता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर हल चलाएगा, कुएं से जल खींच कर लाएगा। माता जानती है कि मेरा बेटा बड़ा होकर तो बहू लाएगा, मैं खुशी मनाऊंगी, बधाइयाँ बांटूंगी, किंतु लोगों को क्या कर्तव्य है और माता पिता का क्या कर्तव्य है, ये दोनों ही नहीं जानते। कि सद्गुरुदेव जो कहते हैं वे मेरे शरीर के माता पिता को लेकर हंसा भी यही सोच रहे हैं, किंतु मैं नहीं तो स्वयंभू विष्णु हूँ। प्रहलाद को फरमाया था कि आऊँगा, इसीलिए आए, किंतु मेरे या अन्य माता पिता इस बात को क्या समझते हैं, क्योंकि वे भी भूले हुए हैं। मैं यहाँ समतल रथ पर आसन लगाकर बैठा हुआ हूँ, वे दोनों हाथ से पर्वत को उठाकर तोल सकते हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकते हैं। एक ही पलक में स्वर्ण जीवों को भोजन देकर संतोष पैदा करता हूँ। अनेक शरीरों में आत्मा रूप से प्रवेश करके मैं पोषण करता हूँ और मैं तो युगों युगों का योगी हूँ। यहाँ पर आया हूँ, आसन लगा करके बैठा हुआ हूँ। यहाँ समतल पर आसन लगाकर बैठे हुए को भी बैठाने नहीं देता। अनेक प्रकार के लोग आते हैं और पूछते हैं। हल चलाने वाला हाली पूछता है, पाल पशु धन चराने वाला पाली पूछता है। इस कलयुग में
घूमता हुआ खेलरी पूछता है कि मेरी बकरी खो गई है, आप बताओगे बाण चलाकर। पराधी शिकारी पूछता है कि आकर्ण्य ही मेरा निशाना क्यों चूक जाता है। श्री जम्बूजी कहते हैं, अरे मूर्ख, मुग्ध गवार मजदूर करके पेट भराई कर लो, किंतु इन जीते जागते जीवों को क्यों मारते हो। अब मैं आगे की कथा आपको कल सुनाऊंगा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, पौष मास की जय हो। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।